हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है कहानियों का सफर स्टोरी टाइम पे। और आप हमारे साथ सुन रहे हैं पार्ट 2 ऑफ पाइन फॉरेस्ट के राज। अभी तक आपने सुना कि मैं अपनी फैमिली के साथ लैंसडाउन गया हुआ हूँ घूमने के लिए, और सुबह सब सो रहे थे तो मैं निकल गया छोटे से ट्रैक पे। और वहाँ पर मुझे एक टूटी बेंच मिली और उसके नीचे मुझे मिला एक लोहे का डब्बा जिसके अंदर थी एक चिट्ठी और एक पुराने कपल की फोटोग्राफ। वो चिट्ठी पढ़ने के बाद मेरे को एक आवाज़ सुनाई दी जिससे मैं डर गया और मैं वहाँ से चला गया। और अब सुनते हैं आगे। कुछ कहानियाँ सिर्फ एक बार सुनाई नहीं जाती, कुछ रास्ते आपको वापस बुला लेते हैं। मैं वापस आया उस पाइन फॉरेस्ट में, उसी जगह, उसी बेंच के पास। इस बार मकसद था सच जानने का। सुबह की वो रोशनी पेड़ों से छनकर आ रही थी। हवा अभी भी ठंडी थी, लेकिन इस बार वो पहली बार वाली बेचैनी नहीं थी। वो बेंच अब भी वहीं थी, जिस तरह छोड़ी थी, बिल्कुल वैसे ही। और हाँ, वो बॉक्स भी। वो बॉक्स उठाया मैंने तो हाथ में थोड़ा सा जंग लग गया। उस बॉक्स को मैं बहुत देर तक देखता रहा। वो बॉक्स ऐसा लग रहा था जैसे मुझसे कुछ कहने का इंतजार कर रहा हो। मैंने वो बॉक्स खोला, वो चिट्ठी दोबारा निकाली और इस बार वो चिट्ठी पूरी पढ़ी। अगर तुम ये पढ़ रही हो तो समझ लो मैं वापस नहीं आ पाऊंगा, पर मेरा दिल हमेशा इन रास्तों में तुम्हारा इंतजार करेगा। मैं जानता हूं तुम इस जगह जरूर आओगी जहां हमने पहली बार अपने सपने देखे थे। चिट्ठी पे एक तारीख लिखी हुई थी, 1974, 1974। मैंने फोटोग्राफ उठा के देखी। फोटोग्राफ के पीछे लिखा था, अपने देवदार के पेड़ के पास हमेशा के लिए। अचानक वही आवाज, घंटी की, हल्की सी। पर इस बार मैं भागा नहीं, मैं चल पड़ा उस घंटी की आवाज की तरफ। रास्ता पतला होता गया, पेड़ घने होते गए और फिर एक छोटी सी पत्थर की इमारत दिखी। उसके ऊपर वही पुरानी घंटी लटकी थी, लेकिन जरा सी भी हवा नहीं थी और हल्की सी भी घंटी हिल नहीं रही थी। वो इमारत देखी तो देखा दरवाजा पुराना, जंग लगा ताला। उस इमारत को बेलों ने पूरी तरह से जकड़ के रखा था। उस इमारत के पीछे चक्कर काटकर जब मैं पहुंचा तो वहां देखा, वहां दीवार पर वही इनिशियल्स जो बेंच पे गुदे हुए थे, यहाँ पर भी गुदे हुए हैं। यानी कि वो बेंच, वो बॉक्स, चिट्ठी और ये इमारत सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैं जैसे ही उस दरवाजे के पास पहुंचा, अंदर से मुझे किसी लड़की की चीखने की आवाज आई और जोर जोर से कोई ऐसा लग रहा था कि अंदर से दरवाजा पीट रहा हो। और एकदम से ना जाने कहां से उस इमारत में आग लग गई। मैं डर के मारे पीछे हो गया और उसके बाद जब मैंने पीछे पलटकर देखा तो दूर किसी एक आदमी का साया दिखा। वो आवाज दोबारा आई, उसी घंटी की, लेकिन इस बार जैसे मेरे कान के बिल्कुल पास बज रही हो। मैंने फिर से पीछे मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं था। मेरे अंदर इतनी बेचैनी बढ़ गई कि मुझे लगा कि अब यहाँ से निकल जाना ही बेहतर है। और मैंने फिर इस जंगल से बाहर की तरफ भागना शुरू कर दिया। लेकिन मैं जितना भी भागता, हर रास्ता मुझे उसी छोटी सी इमारत के पास ले आता, जैसे मानो जंगल मुझे गोल गोल घुमा रहा हो। मेरी सांसें तेज हो गई थी, पैर एकदम थक गए थे और तभी मैं एक झाड़ से टकराकर जमीन पर गिर गया। सर से हल्का सा खून बहने लगा। मैंने आंख उठाई तो देखा सामने कोई खड़ा था। वो हमारा होम स्टे का ओनर था। उसने हैरानी से पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने उसे सब कुछ बता दिया, उस बॉक्स के बारे में, चिट्ठी, घंटी की आवाज और वो इमारत जो बार बार सामने आ जाती है। वो कुछ देर चुप रहा। हवा रुक गई थी एकदम, जैसे जंगल भी उसे सुनना चाह रहा हो।
फिर उसने धीरे से कहा, बहुत साल पहले एक कपल आया था यहाँ पर, लोगों से छिपते छुपाते। लोग उनका पीछा कर रहे थे। वो इसी जंगल में किसी इमारत में छुप गए थे। यहाँ के लोग कहते हैं कि उन्होंने यहीं इसी जंगल में एक दूसरे से वादा किया था, वो एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे और हमेशा एक दूसरे का ध्यान रखेंगे। उसकी आवाज़ हल्की सी कांप रही थी। उसने आगे बताया कि एक रात वो लड़का बाहर कुछ खाने के लिए ढूंढने गया था, तो कुछ लोग पीछे से उस इमारत में घुस गए और कुछ लोगों ने उस लड़के को भी घेर लिया। उस लड़के को काफ़ी मारा, इस हद तक कि वो शायद अधमरा हो गया था। फिर भी उस लड़के ने काफ़ी कोशिश करी अपनी प्रेमिका को बचाने की। जैसे तैसे वो उस इमारत तक पहुंचा तो उसने देखा कि वो घर जल रहा है। अंदर से चीखने की आवाज़ आ रही है। बाहर एक घंटी टंगी थी जो आँख की लपटों से हिल रही थी। पूरे जंगल में उस घंटी की आवाज़ सुनाई दे रही थी और उसकी चीखों की आवाज़ भी। सुबह जब जंगल के लोग वहाँ आए तो वहाँ कुछ नहीं था, ना उनकी लाशें और ना ही कोई निशान, बस वो इमारत जिससे अब धुआं निकल रहा था। बस तब से ही कहते हैं कि वो प्रेमी आज भी अपनी प्रेमिका की रक्षा कर रहा है। उसे लगता है कि जो भी यहाँ आता है वो उसकी प्रेमिका और उसे मारने के लिए ही आया है। तो बस ये जंगल उसे उनकी कहानी सुनाता है और उस इमारत की रक्षा करता है। उसने ये सब बताया तो मैंने पूछा, और ये बॉक्स, ये चिट्ठी, ये इमारत अब भी कैसे हैं? उसने धीरे से मेरी तरफ देखा और एक अजीब सी मुस्कान दी। उस मुस्कान में सुकून भी था और डर भी। उसने कहा, क्या आप श्योर हैं जो आप देख रहे हैं वो असल में है, या जंगल आपको वही दिखा रहा है जो वो चाहता है? मैंने उसकी आंख देखी। उसकी आंख में हल्की सी चमक थी और एक पल के लिए मुझे लगा जैसे उसके चेहरे पर दो परछाइयां हैं एक साथ, एक उसकी और एक किसी और की। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे उठाया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो इमारत अब गायब थी। वो बॉक्स, वो फोटोग्राफ, वो चिट्ठी, कुछ भी नहीं था। मानो ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कभी कुछ था ही नहीं। मैंने अपना चेहरा छुआ तो मेरे चेहरे पे से जो खून टपक रहा था वो अब वहां नहीं था। मेरे चेहरे पे कोई भी चोट नहीं थी। मैं शॉक में आ गया और जब मैंने वापस पलट कर देखा ओनर की तरफ तो वो भी वहां नहीं था। मैं तुरंत उस होम स्टे की तरफ भागा। जैसे तैसे करके मैं अपने होम स्टे पहुंचा तो मैंने वो कमरा तुरंत खाली किया और वहां से सबको लेकर वापस चला गया। पर आज भी जब रात को आंख बंद करता हूं मुझे लगता है मैं अभी भी उसी जंगल में खड़ा हूं, उसी इमारत के सामने। कभी कभी सोचता हूं, क्या मैं सच में उस जंगल में गया था या वो मेरा सिर्फ एक वहम था। और बस ये कहानी इतनी ही। कैसी लगी आपको ये कहानी मुझे ज़रूर बताइएगा। और अब हम आपसे मिलेंगे ऐसी ही किसी और कहानी में, ऐसे ही किसी और सफ़र में। अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल, और ऐसी ही कहानियाँ हम आपके लिए और लाते रहेंगे। और अगर आपको ये कहानी वाकई पसंद आई हो तो अपने दोस्तों, अपने फैमिलीज़ के संग ये शेयर ज़रूर करिए। सो नाउ आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो, और अब हम आपसे मिलेंगे ऐसे ही किसी और कहानी में। तब तक आप लोग देखते रहिए, सुनते रहिए कहानियों का सफ़र।